आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं देयर की। ठीक है, देयर का मतलब वहां। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बहुत सारे सेंटेंसेस में देयर आता है लेकिन उसका मतलब वहां नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग में शुरुआत में देयर आता है तो उसका मतलब हिंदी में वहां बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल लावारिस की तरह वहां यूज होता है। और जिन भी सेंटेंसेस में, ठीक है, बीच में या लास्ट में, हिंदी में देखा होगा कि जैसे कि मैं वहां जाऊंगा, तुम वहां हमारा इंतजार करो, या फिर मैं वहां बैठा रहा, इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो आप उनका यूजेस देयर के तौर पर तो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी देयर का यूज शुरुआत में हुआ है तो उसका मतलब वहां नहीं होता है। जिन भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की अनुपस्थिति होती है वहां पर हम लोग देयर का यूज करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस में क्या होता है कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई हिंदी स्टार्टिंग में आ जाती है और उसके अंदर का जो भाग होता है वो किसी भी वस्तु का या व्यक्ति की स्थिति को बताती है। जैसे कि मेरे खेत में एक सांप है, तो मेरे खेत में तक का जो है पार्ट वो प्रीपोजिशन का है, उसको बिल्कुल हटा देंगे तो बचा क्या? सांप है। तो सांप है कि इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इज अ स्नैक या स्नैक इज, तो वहां पर वो बिल्कुल ही गलत लग रहा होगा। तो वो लावारिस की तरह है, तो उसको हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको उसमें एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, देयर। तो देयर इज अ स्नैक इन द फील्ड, तो खेत में, या इन माई फील्ड, अगर मेरे खेत में है तो इन माई फील्ड, तो मेरे खेत में एक सांप है, तो देयर इज अ स्नैक इन माई फील्ड। या आप लोग स्टोरी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्टोरी जो बनाते हैं हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में, स्टोरी बनाने को आते हैं कहानियों की तरह से कि एक शेर था या एक राजा था या एक शेर जंगल में रहता था, वहां पर क्या उसकी स्थिति दिखाई जा रही है, या कुएं में शेर है या सांप है, जो भी है, इस तरह से अगर वाक्य आते हैं, खेत में चोर है, घर में चोर है, कोई यहाँ है वहां है, कितने हैं। जैसे कि ये भी कह सकते हैं हम लोग कि हमारे घर में 10 लोग हैं, तो हमारे घर में हटा दिया, बचा क्या? 10 लोग हैं, तो वहां पर आप 10 लोग हैं कि बना लेंगे देयर आर 10 मेंबर्स इन माई हाउस। तो वो ऐसे आप बना सकते हैं जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो और वहां पर सब्जेक्ट की अनुपस्थिति हो, तो वहां पर हम लोग देयर का यूजेस करते हैं। ठीक है, तो एक शेर था, तो आप कैसे बनाओगे? वाज अ शेर या ए वाज शेर, यानी कि लायन लगा लेंगे, वाज अ लायन या ए वाज लायन, तो वहां पर बिल्कुल गलत लग रहा है ना, तो वहां पर हम उसको देयर दे करके बनाएंगे, देयर वाज अ लायन। ठीक है, या फिर देयर वाज अ किंग लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, या फिर नियर द फॉरेस्ट, कुछ भी ऐसे अगर लिखा हो तो वहां पर सीधी सीधी बात है कि आप लोग उसको सिचुएशन के रूप में लेंगे, उसकी स्थिति दिखाने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको अभी देंगे। देखिए, जैसे किसी के हमको प्रकार या काइंड बताने हो, जैसे कि सर्वनाम के 8 प्रकार होते हैं, तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, या फिर संज्ञा के 5 भाग होते हैं या 5 प्रकार होते हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, या फिर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, या फिर साल में 12 महीने होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस आते हैं जिसमें संख्या बतानी हो, उसमें भी आप लोग जो है देयर का यूजेस स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, प्लस मैंने आपको बता रखा है कि कुछ वस्तुओं की स्थिति या व्यक्तियों की स्थिति बताने के लिए भी देयर का यूजेस होता है। जैसे कि मेरी जेब में एटीएम कार्ड था, तो देयर वॉज एन एटीएम कार्ड इन माई पॉकेट। पड़ोसी की छत पर कूलर था, तो देयर वॉज अ कूलर ऑन नेबर्स रूफ, क्योंकि सिचुएशन बताई जा रही है कि कूलर कहाँ है, एटीएम कार्ड कहाँ है। ठीक है, ये कुछ थे सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिए, जिसमें देयर का यूजेस उसकी सिचुएशन के लिए दिखाया जाता है। वहां पर सब्जेक्ट बिल्कुल यूज नहीं, सब्जेक्ट होता नहीं है, उसकी जगह पर हम लोग देयर का यूज करते हैं। लेकिन देयर का कोई मतलब वहां पर नहीं होता कि देयर का मतलब वहां हो, ऐसे करके। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स देयर के। फिर मिलते हैं